नमस्कार दोस्तों, आशा रखता हूं कि आप और आपके परिवार वाले अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। माई सेल्फ भाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस फॉर एक्सलेंट एजुकेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज। दोस्तों, सीएस एग्जीक्यूटिव में इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड दैट इज चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी। और इस चैप्टर के लास्ट वाले सेशन तक हमने जो हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट चार्टर डॉक्यूमेंट होता है कोई भी कंपनी का, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसका डिटेल डिस्कशन कंप्लीट किया हुआ है। और आप लोगों ने अगर वो सेशन ना देखा हो तो सबसे पहले उसको देख लीजिए। आज के सेशन के अंदर हम लोग हमारा जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्टर डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कंपनी का, दैट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसको कि हम शॉर्ट में कहते हैं एओए, इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। और यहां पर हम लोग हमारे आईसीएसआई की ही बुक का लाइन टू लाइन स्टडी करने वाले हैं, जो कि आपको एग्जाम के लिए बहुत ही जबरदस्त हेल्पफुल होगा। तो साथ में अपने इंस्टीट्यूट की बुक ले ले, पेन पेंसिल हाइलाइटर रखे और मेरे साथ साथ इसके सभी पार्ट को, सभी चीजों को अच्छे से समझना है और अपने माइंड में ये कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करना है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं नेचर ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की। तो देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, आर्टिकल का मतलब क्या होता है ये ऑलरेडी आगे आ चुका है बहुत बार। आर्टिकल मींस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी। तो जब भी आर्टिकल वर्ड यूज होता है इसका मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की ही बात हो रही है। ओरिजिनली फॉर्म or as altered from time to time or applied in the pursuance of any previous company law of this act. It also includes the regulation contained in table A of schedule 1 of Companies Act insofar as they apply to the company। मतलब टेबल A के भी यहां पर पॉइंट्स जो है वो अप्लाई हो सकते हैं। जहां तक भी, जितने भी लेवल तक ये कंपनी को इंटरनल मैनेजमेंट के लिए जरूरत होती है, उतने लिए वो टेबल A के अंदर जो पॉइंट्स दिए हैं वो यूज कर सकती है। इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 5 सबसेक्शन 1, द आर्टिकल ऑफ कंपनी शैल कंटेन द रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट। देखो क्या चीजें कंटेन करता है, मतलब आर्टिकल में होता है तो कंटेन द रेगुलेशन फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एंड द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी आर इट्स बाय लॉस और रूल्स एंड रेगुलेशन दैट गवर्न्स द मैनेजमेंट ऑफ इट्स इंटरनल अफेयर्स एंड कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके अंदर होता क्या है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, तो इसके अंदर होता है रूल्स एंड रेगुलेशन दैट गवर्न्स द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। मतलब कोई भी कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट कैसे चलेगा, कंपनी कैसे वर्क करेगी, कौन किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के काम की सारी चीजों के रूल्स रेगुलेशन ये होते हैं एओए में। देखो, कंपनी के आउटसाइड के जो रिलेशन होते हैं वो एमओए से पता चलते हैं, बट कंपनी के इंटरनल जो रिलेशंस है और कौन किस काम के लिए जिम्मेदार है ये सब पता चलता है एओए से। The article play very important role in the affairs of the company and it deals with its rights of the member of the company inter से, मतलब जो मेंबर्स है उसके क्या राइट्स है कंपनी के प्रति और कंपनी के मेंबर के प्रति क्या राइट्स और ऑब्लिगेशंस रहते हैं, वो यहां पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से पता चलता है, क्योंकि वो इंटरनल जो अफेयर्स है उसके बारे में बताता है। दे आर सबऑर्डिनेट टू एंड आर कंट्रोल्ड बाय द मेमोरेंडम। ये भी एक सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आर्टिकल है अपना वो सबऑर्डिनेट है किसका, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। मतलब ऊपर आएगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसका बच्चा है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो बाप होगा हमारा एमओए और उसके अंडर में रहेगा हमारा एओए। द जनरल फंक्शन ऑफ द आर्टिकल्स हैव बीन एम्प्टली समड अप बाय द लॉर्ड कैरिंस एलसी इन द अभी हम रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिच, ये केस का नाम है और इसके अंदर क्या क्या चीजें क्लैरिफाई हुई है ये सिर्फ नॉलेज के लिए। तो द आर्टिकल प्ले अ पार्ट दैट अ सब्सिडियरी टू द मेमोरेंडम, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सब्सिडियरी है, सपोर्ट में है, उसका बच्चा है, जो मैंने अभी आपको कहा। दे एक्सेप्ट द मेमोरेंडम ऑफ द एसोसिएशन एज द चार्टर ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी एंड सो एक्सेप्टिंग इट the article proceed to the define the duties, rights, powers governing bodies as between themselves and the company at large and the mode and form in which business of the company is to be carried on or the mode and form in which
चेंजेस इन द इंटरनल रेगुलेशन ऑफ द कंपनी मे फ्रॉम टाइम टू टाइम मेड। मतलब कि कंपनी के जो मेंबर्स है उसके कंपनी के साथ रिलेशन, और कंपनी के उसके जो लोग हैं मेंबर्स है उसके साथ के रिलेशन, कंपनी किस तरह से वर्क करेगी, कौन किस काम के लिए ऑथोराइज्ड और जिम्मेदार रहेगा, ये सारी चीजें, और उसके अंदर जो टाइम टू टाइम चेंज होता है, ये सारी की सारी चीजें एओए के अंडर में आती है। द मेमोरेंडम इज at its work the areas beyond which the action of the company cannot go. Inside that area shareholders may make such regulation for the governance of the company as they think fit। मतलब के देखो जो MOA है वो MOA कंपनी का जो पूरा स्कोप है वो बताता है, जिसके बाहर जाना अलाउड नहीं है, बट इसके अंदर ही रह के कंपनी अपने इंटरनल मैनेजमेंट के रूल्स रेगुलेशन बना सकती है, जिसको हम कहेंगे एओए। मतलब एमओए के बाहर नहीं जाना है, पर एमओए के अंदर रहकर ही कंपनी अपने इंटरनल मैनेजमेंट के लिए पॉइंट्स, रूल्स, रेगुलेशन ये डिसाइड करता है, जो कि हम लोग कहते हैं एओए। Thus, the memorandum lays down the scope. Memorandum क्या करता है? Scope and powers of the company, whereas article governs the way in which the object of the companies are to be carried out। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज कही है। क्या कहा है कि MOA क्या बताता है? MOA बताता है ऑब्जेक्ट, MOA ये दिखाएगा स्कोप एंड पावर, और ये जो स्कोप यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हम कैसे अचीव करेंगे, तो उसके लिए जो रूल्स रेगुलेशन है वो हमको मिलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से, बट दे मस्ट कीप विद इन द लिमिट मार्क आउट बाय द मेमोरेंडम एंड कंपनीज एक्ट। मतलब कि अगर मैं आपको एक सम अप करूं तो सबसे ऊपर होता है कंपनीज एक्ट, ठीक है, यह है अपना कंपनी एक्ट। उसके अंडर में आता है कंपनी का फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्टर डॉक्यूमेंट, जिसको हम लोग कहेंगे MOA। ये हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट चार्टर डॉक्यूमेंट है वो MOA, जो कि कंपनीज एक्ट के अंडर में ही रह के काम करेगा, और उसके अंदर जो रहेगा हमारा वो होगा AOA, ठीक है। तो AOA जो भी डिसाइड करेगा वो सब MOA और कंपनीज एक्ट के अंडर का ही डिसाइड कर सकता है। अभी इसके लिए जरूरी है केस लॉ नॉर्मल नॉलेज के लिए जस्ट रीड कैटेगरी का है, एक बार देख लेते हैं। The articles regulate the internal management of the affairs of the company by the way of defining the power of its officers and establishing a contract between company and members inter से। मतलब जो ऑलरेडी आगे आ चुका है बहुत बार, वही बता रहा है कि आर्टिकल के अंदर कंपनी किस तरह से वर्क करेगी, उसके रूल्स रेगुलेशन होंगे, और कंपनी के मेंबर के साथ, मेंबर के कंपनी के साथ, और मेंबर्स के अंदर अंदर कैसे रिलेशन रहेंगे, ये आर्टिकल से पता चलता है। These contract govern the ordinary rights and obligations incidental to the membership in the company। ठीक है, तो मेन चीज वही गोल घूम के आती है कि AOA कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के लिए रूल्स रेगुलेशन देता है, और कंपनी और मेंबर के रिलेशन कैसे रहेंगे, और मेंबर के इंटरनल रिलेशन कैसे रहेंगे, ये AOA से हमें पता चलता है। उसके बाद जो मैंने ऑलरेडी आपको आगे भी समझाया कि आर्टिकल इज सबऑर्डिनेट टू मेमोरेंडम, जो मैंने आपको यहां पर भी समझाया कि देखो सबसे ऊपर सबसे बाहर रहता है कंपनीज एक्ट, उसके अंडर में आता है मेमोरेंडम, और ये मेमोरेंडम के अंडर में आता है हमारा AOA। तो वही चीज के लिए यहां पर केस लॉ दिया है जो कि आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, सिर्फ रीड करना है। मैंने यहां पर आपको कॉन्सेप्ट ऑलरेडी समझा दिया कि सबसे ऊपर रहता है कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट के अंडर में रहता है MOA। मतलब MOA कुछ भी ऐसी चीज डिसाइड नहीं कर सकता जो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के बाहर हो, और MOA के अंडर में आता है यानी कि AOA जो कि सबऑर्डिनेट है MOA का, जो कोई भी ऐसे रूल्स रेगुलेशंस नहीं बना सकता जो MOA के कॉन्ट्राडिक्शन में हो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। मतलब कि जो आर्टिकल है वो मेमोरेंडम का सबऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट रहेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल की। तो देखो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 प्रोवाइड्स दैट एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी शैल फाइल with the registrar within whose jurisdiction the registered office of the company is proposed to be situated the memorandum and article of the company duly signed by the subscriber। मतलब कंपनी जो भी jurisdiction में रजिस्टर्ड करवाना चाहती है वहां के रजिस्ट्रार के पास कंपनी का MOA और कंपनी का AOA दोनों सब्सक्राइबर्स जो है उसके जिन्होंने साइन की है वो वहां पर सबमिट करवाएंगे। मतलब कि कंपनी जिस एरिया में
सेटअप होने वाली है, मतलब उसका जो ज्यूरिसडिक्शन रहने वाला है, वहां के रजिस्ट्रार के पास एमओए और एओए का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। Every type of company, whether public or private, and whether limited by shares or limited by guarantee, तो चाहे वो पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, लिमिटेड बाय शेयर्स हो या लिमिटेड बाय गारंटी हो, हैविंग शेयर कैपिटल और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, और एन अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, मतलब किसी भी टाइप की कंपनी, देखो यहां पर सारी चीजें आ गई, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्या चीज मेन कही है? मस्ट रजिस्टर्ड द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मतलब कोई भी टाइप की कंपनी हो, एओए को तो रजिस्टर करवाना ही पड़ेगा दोस्तों। सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 ये क्या कहता है? तो देखो सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 प्रोवाइड्स दैट द आर्टिकल शैल आल्सो कंटेन सच मैटर एज प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 11 ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014। हाउएवर नथिंग prescribed in this subsection shall be deemed to prevent the company from including such additional matter in its article as may be considered necessary for its management. The article of the company shall be in respective form specified in table F, G, H, I, J। यहां पर आपको फॉर्मेट मिल जाएगा ये आर्टिकल का। ये नॉर्मल सिर्फ नॉलेज के लिए है, तो इसके ऊपर आपको डिटेल में नहीं जाना, ये सिर्फ एक बार पढ़ लेना है। The company may adopt all or any of the regulation contained in the model article applicable, मतलब जो मॉडल फॉर्मेट दिया हुआ है यहां पर, वो फॉर्मेट को हम एज इट इज भी ले सकते हैं, मतलब कि वो शेड्यूल 1 में जो भी टेबल्स दी है आर्टिकल के लिए फॉर्मेट दिया हुआ है उसको हम एज इट इज कॉपी करके यूज कर सकते हैं, या उसमें से कुछ जरूरी चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं, या उसमें से कुछ चीजें रखें और हमारी कुछ चीजें ऐड करें, हमारे हिसाब से ये आर्टिकल बना सकते हैं। क्लियर? उसके बाद आगे कहा है सेक्शन 5 सबसेक्शन 8 प्रोवाइड्स दैट इन केस ऑफ एनी कंपनी विच इज रजिस्टर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इन सो फार एज द रजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ सच कंपनी डू नॉट एक्सक्लूड और मॉडिफाई द रेगुलेशन कंटेन इन मॉडल आर्टिकल एप्लीकेबल टू सच कंपनी, दोस रेगुलेशन shall so far as applicable be regulation of that company in the same manner and to the extent as if they were contained in the duly registered article। मतलब इंफॉर्मेशन ये ऑलरेडी आगे समझाई, वही की वही चीज रिपीट हो रही है। ये चीज भी ये पूरा ऐसा ही है, ये आप सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए रीड कर लोगे। गोल घूम के बात यहां पर एक ही कहना चाहता है। क्लियर हुआ? यहां तक वीडियो को पॉज करके एक बार सिर्फ अपने रेफरेंस के लिए यहां तक की चीजों को पढ़ लीजिए। अभी दोस्तों हम लोग बात करते हैं इसी में एओए में ही एंट्रेंचमेंट प्रोविजन पर। ये टॉपिक हम डिस्कस करें उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि आप कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स का बेहतरीन क्वालिटी का एजुकेशन, या फिर कॉमर्स स्ट्रीम के 11th 12th हो, FY, SY, TY, बीकॉम हो, CA हो, CS हो, इसके लिए एक्सीलेंट एजुकेशन अवेल करना चाहते हैं, या अपने दोस्त या अपने छोटे या बड़े भाई बहन के लिए, तो सबको रेकमेंड करें कि गूगल प्ले स्टोर से साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को सब्सक्राइब करें, जहां पे लोवेस्ट फीस पे बेस्ट क्वालिटी के एजुकेशनल फीचर्स बहुत सारे जो कि आपके स्टडी को इजी और इंटरेस्टिंग बनाते हैं वो अवेलेबल है। तो उसका भरपूर फायदा उठाए, अपना नॉलेज और अपना रिजल्ट दोनों ही बढ़ा सकते हो। चलिए, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन, इसकी भी काफी सारी चीजें ऐसी है जो कि नॉर्मल नॉलेज के लिए हमको एक बार रिफर करनी है, सिर्फ पढ़ लेनी है। The article may contain provision for entrenchment to the effect that specified provision of the article may be altered only if the conditions or procedure that are more restrictive than those applicable in the case of special resolution are met or complied with. The Companies Act 2013 recognizes an interesting concept of entrenchment. Essentially, the entrenchment provision allow for certain clauses in the article to be amended upon satisfaction of certain conditions or restriction greater than those prescribed under the act। मतलब कि कई बार 100% तक भी कंसेंट रह सकती है ऑल्टरेशन की। The provision act as a protection to the minority shareholders and is of specific interest to the investment community, and these shall empower the enforcement of any pre-agreed rights and provide greater certainty to the investors, especially in joint venture। The provision for entrenchment referred in section 5 subsection 3 shall be made either A, क्या, formation of a company, or B,
amendment in the article agreed by all the members of the company in case of private company, and अगर public company है तो special resolution in case of public company, where the article contains the provision for entrenchment whether made on the formation or by amendment. The company shall give notice to the registrar of such provision in such form and manner as may be prescribed. Whether the article contains the provision for entrenchment, the company shall give notice to the registrar of such provision in Spice Plus सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनीज। ये पूरा हमारा एक पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट है ही, स्पाइस वाला, रन सॉफ्टवेयर वाला, ये सारी चीजें आपको कवर होने ही वाली है। तो उसके अंदर आप लोग ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दोगे। यहां पर क्या होगा, सिर्फ पढ़ना है, क्योंकि यहां पर ये स्पाइस फॉर्म क्या है, किस तरह से वर्क करता है, INC 32, 33, 34 ये सब क्या है, ये हमारे एक अलग चैप्टर में डिटेल में आने ही वाला है। तो उसमें ये सारी चीजें आपको और क्लियर होगी, यहां पर आप सिर्फ एक बार पढ़ लोगे। इसके बाद है हमारा स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो क्या कुछ रिक्वायरमेंट है एओए रिगार्डिंग जो कि कंपलसरी फॉलो करने होंगे। तो देखिए, द आर्टिकल मस्ट बी प्रिंटेड, मतलब प्रिंट हुआ चाहिए, ओरल नहीं चलेगा। डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स, नंबर्स कॉन्सिक्यूटिवली, stamped adequately, signed by each subscriber to the memorandum and duly witnessed and filed along with the memorandum. The article must not contain anything illegal or ultra vires to the memorandum, मतलब राइटिंग में होना चाहिए और उसके ऊपर जरूरी स्टैंप और सिग्नेचर होना चाहिए, और कुछ भी अल्ट्रा वायर्स थिंग उसके अंदर नहीं होनी चाहिए या कोई भी इलीगल चीज उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। बस इतनी चीजें ध्यान रख के आप जो एओए है यानी कि आर्टिकल वो बना सकते हैं। अभी ये तो आप लोग स्कूलिंग के लेवल पे भी सीख के आए थे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कंटेंट क्या होते हैं। कंटेंट ऑफ आर्टिकल ऑलरेडी स्टडीड इन स्कूल लेवल। स्कूल में आपको बिजनेस स्टडी OCM BO सब्जेक्ट जो आता था उसके अंदर ये कवर हो चुका है। तो देखो क्या क्या चीजें हो सकती है, देखो ये सभी चीजें कवर हो जाएगी ऐसा नहीं है, इसमें से जितनी भी चीजें कंपनी को रखनी है उसके अंदर कुछ एडिशन करना है, कुछ कम करना है, सब कर सकते हैं। लाइक एक्सक्लूजन, देखो द आर्टिकल सेट आउट द रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम बाय द कंपनी फॉर इट्स वर्किंग एंड द आर्टिकल शुड कंटेन जनरली फॉलोइंग मैटर्स। क्या क्या चीजें यहां पर आर्टिकल के अंदर रख सकते हैं, तो एक्सक्लूजन ऑफ होली और इन पार्ट ऑफ टेबल F। टेबल F पूरे का पूरा रख सकते हैं, या टेबल F जो कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का एक स्पेसिमेन है उसके कुछ कंटेंट भी ले सकते हैं। अडॉप्शन ऑफ प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, शेयर कैपिटल, वेरिएशन ऑफ राइट्स, नंबर एंड वैल्यू शेयर्स, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कॉल ऑन शेयर्स, लियन ऑन शेयर्स। भाई ध्यान रखना, लियन ऑन शेयर्स है, लियोनी नहीं है, वरना कोई और सनी देओल की सनी लियोनी। देन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, नॉमिनेशन, forfeiture of share, alteration of capital, buyback, share certificate, dematerialization यानी कि डीमेट करवाना, dematerialization of shares होता है ये, ठीक है। conversion of shares into stock, voting rights and proxies, meeting and rules regarding the committees of the board। ये सारी चीजों के ऊपर भी आपको डिटेल कॉन्सेप्ट आने वाले हो। ऑब्वियसली हम लोग प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो ये सारी चीजों के ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कशन आगे के चैप्टर्स में करने ही वाले हैं। अभी सिर्फ नाम देख लो कि आर्टिकल के अंदर ये सारी चीजें भी आपको देखने को मिल सकती है। डायरेक्टर्स, देयर अपॉइंटमेंट एंड डेलीगेशन ऑफ पावर, नॉमिनी डायरेक्टर्स, देन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड स्टॉक, ऑडिट कमिटी, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, CEO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, एडिशनल डायरेक्टर, सील यानी कि कंपनी का जो कॉमन सील होता है वो, रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स, जनरल मीटिंग, प्रोसीडिंग्स एट द जनरल मीटिंग और एडजॉर्नमेंट ऑफ मीटिंग। एडजॉर्नमेंट मतलब पोस्टपोन करना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रोसीडिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ मीटिंग, बोरोइंग पावर्स, डिविडेंड एंड रिजर्व्स, अकाउंट्स एंड ऑडिट्स, वाइंडिंग अप, इंडेमनिटी, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और रिजर्व, सीक्रेसी, ये सारी चीजें एओए के अंदर रख सकते हैं। इसके अलावा और जो भी एक्स्ट्रा चीज कंपनी को लगता है वो रख सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि ये सारे के सारे पॉइंट्स रखने ही पड़ेंगे, उसमें से कुछ ऐसा लगता है कि ये कुछ काम का नहीं है भाई तो हम लोग नहीं रखेंगे, एक्सक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीटली पावर हमारे पास रहेंगे। देखो अटमोस्ट कॉशन, अटमोस्ट मतलब मैक्सिमम, अटमोस्ट मतलब मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा,
Caution must be exercised in the preparation of article of association of the company. At the same time, certain provision of the act are applicable to the company, notwithstanding anything to the contrary in the articles. मतलब सारी ऑलमोस्ट जो भी जरूरी चीजें वो रख सकते हैं, ये पॉइंट कोई काम का नहीं है. कंसिस्टेंसी ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन विद द कंपनीज एक्ट 2013, मतलब कैसे एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के पैरेलल ही चलता होना चाहिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा कि एओए के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं हो सकती जो एमओए या कंपनीज एक्ट के बियॉन्ड जाती हो, यानी कि अल्ट्रा वायर्स हो, ऐसा कुछ भी नहीं रख सकते. तो सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 प्रोवाइड्स दैट द आर्टिकल शैल आल्सो कंटेन सच मैटर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. द प्रोविजो टू सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 प्रोवाइड्स दैट नथिंग इन दैट सबसेक्शन shall be deemed to prevent the company from including additional matter in its article as may be considered necessary for its management. मतलब कंपनी के एओए में जो भी चीजें कंपनी को लगता है कि कंपनी के मैनेजमेंट के लिए पॉइंट जरूरी है, तो उसको अंदर आराम से ऐड ऑन कर सकते हैं. Section 5 subsection 8 provides that in case of any company which is registered after the commencement of Companies Act 2013, insofar as the registered article of such company do not exclude or modify the regulation contained in the model article applicable to such company, those regulations shall so far as applicable be regulation of that company in the same manner and to the extent as they were contained in duly registered article ऑफ द कंपनी. ये सारी चीजें भी जो ऊपर एक्सप्लेन कर दी है उसी को फिर से अलग लैंग्वेज में बता रहे हैं, तो ये पॉइंट भी आपके लिए कुछ काम का नहीं है दोस्तों, इसको भी आप रीड कैटेगरी में डालोगे. ये पॉइंट सेक्शन 6 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ये क्या क्या चीजें प्रोवाइड करता है या बताता है. तो द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल हैव द इफेक्ट notwithstanding anything to the contrary contained in the memorandum or article of the company or any agreement executed by it or in any resolution passed by the company in general meeting or board of directors, whether the same be registered or executed or passed as the case may be before or after the commencement of this article. ये सारी चीजें इसके अंदर सेक्शन 6 के अंदर प्रोविजन होता है, या तो एनी प्रोविजन कंटेन इन द मेमोरेंडम आर्टिकल एग्रीमेंट रिजोल्यूशन, जो कि ऑलरेडी आगे सारी चीजें आ गई, इट इज रिपंजेंट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट बिकम द वॉइड. मतलब ये सारी चीजें जो कि इसके अंदर की नहीं है, बाहर की है, वो सारी की सारी वॉइड यानी कि कैंसल हो जाएगी. हालांकि ये सारी चीजें भी दोस्तों ऑलरेडी आगे बहुत बार आ चुकी है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी है जो पूरा सिर्फ एक बार जानकारी के लिए आपको पढ़ लेना है. ये कॉन्सेप्ट भी ऐसा है जो कि आपके लिए कुछ नया नॉलेज या एग्जाम ओरिएंटेड काम का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसी चीजों को अलग से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये आप अपने नॉलेज के लिए प्रॉपरली पढ़ लोगे. और यहां पर हमारा जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, जो कि हमारा एक इंपॉर्टेंट यानी कि जो कंपनी के चार्टर डॉक्यूमेंट है उसके अंदर आता है, वो कंप्लीट हुआ. अभी आप लोगों को इस पूरे सेशन को ध्यान से समझना है. जो चीजें मैंने रीड करने के लिए कही है वो भी आप एक बार उसको जरूर रीड करोगे, हाईलाइट टिक मार्किंग प्रॉपर करोगे, आप अपनी नोटबुक में भी इसको लिस्ट आउट करोगे, ताकि आपकी जो एग्जाम डिस्क्रिप्टिव है उसमें आप अच्छे से लिख सको और बेहतरीन परफॉर्मेंस देके एक्सीलेंट रिजल्ट स्कोर कर सको. और नो डाउट इसी तरह के और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी एजुकेशन कोई भी कॉमर्स स्ट्रीम के कोर्स के लिए आप या आपके फ्रेंड्स अवेल करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से सास स्मार्ट स्टडीज ऐप को सब्सक्राइब करें, जो कि आपके साथ हमेशा रहेगी. बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन, लोवेस्ट फीस, उससे आप अपना नॉलेज, रिजल्ट सब कुछ बढ़ा सकते हैं. तो इसका जरूर से फायदा उठाइए. दिस इज मी भाविन सा साइनिंग ऑफ. हमेशा मुस्कुराते रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.